नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube के माध्यम से अध्याय दूसरा अध्याय है आपका पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें। पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें, इम्पोर्टेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक। इम्पोर्टेंट इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक, पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जबकि भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें आपकी 37 हैं और ये 37 हैं और देसी नस्लें आपकी 26 मतलब 26 हैं। जैसे ये भारत में मान्यता, जिनको मान्यता दी गई है भारत में, वो 37 हैं, आपकी 37 नस्लें हैं, और जबकि देसी आपकी 26 नस्लें हैं। जैसे हमने गौ पशुओं की नस्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल, गायों का वर्गीकरण, ये पशुओं का कैसे हम वर्गीकरण करें, अलग अलग इनको जानते हैं। जैसे देसी गाय, इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है, देसी गाय, विदेशी गाय और संकर नस्लें। देसी नस्लें, विदेशी नस्लें और संकर नस्लें। देसी नस्ल का बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम होता है आपका बॉस इंडिकस। क्या होता है? देसी नस्ल है आपकी जो अपने यहाँ पर पाई जाती है, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। जबकि विदेशी नस्ल का जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस टॉरस। और तीसरी नस्ल है आपकी संकर। संकर नस्लें किसे कहते हैं? संकर नस्लें वे नस्लें कहलाती हैं जो देसी और विदेशी को क्रॉस कराने के बाद जो तीसरी नस्ल आती है उसे हम संकर नस्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब है आपकी जैसे देसी नस्लों में, देसी नस्लें भी 3 भागों में बांटा गया है। आपकी दुधारू नस्लें, इन्हें मिल्च ब्रीड्स के नाम से भी जानते हैं। दुधारू नस्लें मिल्च ब्रीड के नाम से जानते हैं। दूसरी है आपकी दोकाजी नस्ल। दोकाजी नस्ल है आपकी जनरल यूटिलिटी। दोकाजी नस्ल को इंग्लिश में जनरल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। जबकि तीसरी ये है आपकी भारवाही नस्लें। भारवाही मतलब होता है ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट ब्रीड के नाम ये है आपका इंग्लिश नाम। अब आपको जातियों को कैसे पढ़ना है, याद करने के लिए हमने ये चार्ट तैयार किया है। इसको आपको किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे दुधारू नस्लों का मतलब होता है जिनका उपयोग हम सिर्फ दूध उपयोग के लिए करते हैं, और इनके पशु क्या होते हैं, जो इसके नर पशु होते हैं वे बहुत ही स्वस्थ, भार एवं अन्य कार्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दुधारू नस्लों का प्रयोग सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए ही किया जाता है। जैसे दुधारू नस्ल मिल्च ब्रीड, इसमें है आपकी साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। 4 नस्लें हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी साहिवाल है, सिंधी है, गिर है और देवनी। ये 4 अपने यहाँ पर जो पाई जाती हैं। फिर है आपकी दुकाजी नस्ल। दुकाजी नस्लों का मतलब होता है जिनका उपयोग दुग्ध उत्पादन में भी किया जाए और इनके नरों का उपयोग बोझा ढोने आदि के लिए भी किया जा सकता है। दुकाजी नस्लें जनरल यूटिलिटी, इसके आपको हर एक की 4 या 5 जातियों को याद रखना है। जैसे इसमें है आपका हरियाणा, दूसरी है राठी, तीसरी निमाड़ी, अंगोल, थार पारकर। ये अब इसका विस्तार से पढ़ने के लिए आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी। इसका जन्म स्थान कहाँ? हरियाणा का हरियाणा ही जन्म स्थान है, तो इनके जन्म स्थान और इसकी उपयोगिता आपको बुक से ही पढ़नी पड़ेगी। इसमें तो सिर्फ हम आपको आज जातियों के बारे में बताएंगे। जैसे हरियाणा, राठी, निमाड़ी, अंगोल और थार पारकर, ये आपकी दोकाजी नस्लें जनरल यूटिलिटी। तीसरी आती है आपकी भारवाही। इनका उपयोग हम दुग्ध उत्पादन में नहीं करते हैं, सिर्फ इसका उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। जैसे भारवाही नस्लें हैं ड्रॉट ब्रीड्स, जो अमृत महल, पवार, कैनकथा, गंगातीरी, मेवाती। इसकी बहुत सारी नस्लें हैं जो आपको बुक से पढ़ना है। अभी हमने सिर्फ एक आपको पढ़ने का तरीका बताया। आप इस प्रकार से और भी नस्लें बता सकते हैं। जैसे इसमें है अमृत महल, पवार, कैनकथा, गंगातीरी, मेवाती। ये आपकी देसी नस्लों के 3 भाग थे। फिर से एक बार सुन लेंगे जल्दी से। देसी नस्लों के 3 भाग थे। देसी का आपका, इसके गायों की नस्लों के 2 नाम होते हैं। जैसे देसी नस्ल का नाम होता है बॉस इंडिकस और विदेशी नस्ल का होता है बॉस टॉरस। तो इसमें हम 3 भागों में बांटा गया है, दुधारू नस्लें, दोकाजी और भारवाही। दुधारू नस्लें आपकी इसको मिल्च के नाम से जानती है। दोकाजी नस्लें जनरल यूटिलिटी के नाम से जानती हैं और भारवाही नस्लें ड्रॉट ब्रीड्स के नाम से
जानते हैं। जैसे दुधारू नस्लों में है साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, ये आपकी इसकी नस्लें। दुकाजी नस्लें आपकी हरियाणा, राठी, निमाड़ी, अंगोल, थार पारकर। इसके बाद आती है भारवाही नस्ल। भारवाही नस्लें अमृतमहल, पवार, कैनकथा, गंगातीरी और मेवाती। इसके बाद आते हैं हम विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल का नाम है आपका बॉस्टोरस। विदेशी नस्ल है आपका ब्राउन स्विस। विदेशी नस्लें क्यों उपयोग की गई? ये अमेरिका, अफ्रीका, ये यहाँ पर इनका दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होता है। इनको सिर्फ दूध उत्पादन के लिए ही पालते हैं। जैसे ब्राउन स्विस, जर्सी, जर्सी अपने यहाँ भी पालने जाने लगी है। जर्सी का दुग्ध उत्पादन अधिक होता है, जो आपकी देसी गाय हैं उनसे काफ़ी अधिक होता है। जर्सी, इसमें होल्स्टीन, फ्रीजियन, आयरशायर और रेड डेन, आपकी ये चार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्सर पूछी जाती हैं कि आपकी ब्राउन स्विस कौन देसी है या विदेशी है, जर्सी देसी है या विदेशी। जर्सी को तो हम नाम से ही जान जाते हैं। इसके बाद होल्स्टीन फ्रीजियन, आपकी आयरशायर, रेड डेन, ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमने इसको बता दिया है। अगर आपका आ जाए तो आपको इसको लगाना है। ये भी आपकी विदेशी नस्ल है। अब आती हैं आपकी संकर नस्लें। संकर नस्लें अभी भी हमने परिभाषा बताई थी कि संकर नस्लें वे नस्लें कहलाती हैं जो देसी और विदेशी का क्रॉस कराने के बाद जो तीसरी नस्ल उत्पन्न होती है वो आपकी संकर नस्ल कहलाती है। संकर नस्ल जैसे करण स्विस, करण फ्रीज, जर सिंधी, ये आपकी तीन नस्लें हैं जो आपकी विदेशी नस्लें, संकर नस्लें कहलाती हैं। संकर नस्लें हमने बताया दो आपकी देसी का नर होगा और विदेशी की मादा होगी, तो जो संतान उत्पन्न होगी वो संकर नस्ल होगी। या विदेशी का नर होगा, देसी की आपकी मादा होगी, उससे जो उत्पन्न होगा तो वो संकर नस्ल कहलाती है। जब दो जातियों का क्रॉस कराते हैं तीसरी उत्पन्न होती है तो वो संकर नस्ल कहलाती है। तो ये था आपका नस्लों का वर्गीकरण। थैंक यू।